अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स कॉन्सेप्ट। फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन मेरा यूट्यूब चैनल है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वो अपडेट होते रहेंगे। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है आपने अक्सर सुना होगा। तो अगर बाय डेफिनेशन टर्मिनल वेलोसिटी को देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी रेफर टू द कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन अ विस्कस मीडियम। एयर इज आल्सो अ विस्कस मीडियम। सर, जैसा कि आपने देखा है कि पैराट्रूपर पहले जब जंप करते हैं, पैराशूटिस्ट जो हैं जब प्लेन से एरोप्लेन से, तो वो बड़ी तेज़ी से पहले डाउनवर्ड मोशन करते हैं, लेकिन आफ्टर ओपनिंग देयर पैराशूट दे विल मूव ग्रेजुअली विद अ कांस्टेंट स्पीड। दैट पर्टिकुलर स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी को और एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा कि मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे कि मैंने जो है वो एक ड्रॉपलेट की भी जो है डायग्राम बनाई है कि पहले जब अभी ड्रॉपलेट इज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड तो इट विल बी स्फेरिकल, तो स्फेरिकल होगा। फिर जैसे जैसे वो नीचे फ्री फॉल मूव करता रहेगा तो कैसे उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी यानी कि उस पर जो ड्रैग फोर्स और उसका जो वेट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। पैराशूटिस्ट की मिसाल में भी ऐसे ही होता है। जब वो पैराशूट ओपन करता है तो ड्रैग फोर्स और वेट, ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं और पैराट्रूपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सर, अगर आप यहाँ पर देखें, जब पैराट्रूपर नीचे की तरफ मूव करता है तो होता क्या है, ड्रैग फोर्स वेट अभी मूव नहीं किया, यानी कि इट इज गोइंग टू मूव, तो अभी मूव करने वाला, तो ड्रैग फोर्स वेट के बराबर होती है। अच्छा, आपको पता है वेट जो है वो मास इंटू ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है। और ड्रैग फोर्स मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ में बताया भी था कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ विस्कस मीडियम, जो इक्वेशन है ड्रैग फोर्स की वह 6 पाई बीटा आर वी। So put the value of drag force and weight W in equation number 1 we get। हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन मजीद डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें, सबसे पहले ये पॉइंट ए, यहाँ पर ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉपलेट है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मूव करना, तो इनिशियली जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो जितनी भी जो उसकी उस पर जो ड्रैग फोर्स होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी। सेम इज द केस विद पैराशूटिस्ट जिसने अभी जंप नहीं किया होता, या इट डजंट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। सेकंड पर आप देखें यहाँ पे जब वो मूव करना शुरू करता है तो अब क्या होता है, वेट में से उसका ड्रैग फोर्स माइनस किया जाता है, क्योंकि देखें इनिशियली जब उसने अपना पैराशूट नहीं खोला होता है तो वो बहुत तेजी से नीचे जाता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका हुआ, वेट का, कम किसका हुआ, ड्रैग फोर्स का। तो इसीलिए इन्होंने टोटल जो उस पर पैराट्रूपर पे या पैराशूटिस्ट पे जो टोटल नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगी, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W माइनस ड्रैग फोर्स। मैंने उसकी वैल्यूज पुट कर दी थी। स्टूडेंट, फिर जब क्या होता है कि एक लिमिट ऐसी आती है कि हमारे पास ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो होता क्या है उस पर कोई नेट फोर्स नहीं होती, यानी कि अब वो लिमिट अटेंड कर लेता है, यानी कि इट इज स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नेट फोर्स जो है वो 0 न्यूटन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्रैग फोर्स और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें, वेट ऑफ ड्रॉपलेट कह लें, वेट ऑफ पैराशूटिस्ट कह लें, वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी इससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस क्या करती हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। इस वजह से पैराट्रूपर या ड्रॉपलेट पानी का कभी आपने देखा और टैप में से गिरता है तो वो दोनों क्या करते हैं, दे विल मूव डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैंने इसमें दोनों, इस टॉपिक में दोनों को कवर कर लिया है, आपका टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम अ टैप, और जो मैंने एग्जाम्पल आपको पैराट्रूपर वाली दी है उसमें टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटिस्ट, ये दोनों कवर हो चुके हैं इसमें स्टूडेंट्स। इसमें अब यहाँ पे हमने जब इक्वेशन नंबर 1 में F और W की वैल्यू पुट की, ड्रैग फोर्स की वैल्यू आपको पता है 6 पाई ईटा आर वी, वी के साथ मैंने ये छोटा सा टी लिखा है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। वेट बराबर होता है mg के, वी हैव टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, सो
VT यही रहेगा 6 पाई ईटा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वेशन के, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो इक्वेशन बन जाएगी mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हम यहाँ पे स्पेशली अपने केस में बात कर रहे हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जाहिर सी बात है मास भी होगा और डेंसिटी भी होगी। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमें मास निकालना है तो रो इंटू वी हो जाएगा, ये भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो व्हाट वी विल डू, पुट m इन इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड। तो जहाँ m है मैंने वहाँ पे रो इंटू वी मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई 6 पाई ईटा r लिख दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक स्फेरिकल शेप में होता है आपके पास जो ड्रॉपलेट होता है, तो ड्रॉप स्फेरिकल शेप या स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जहाँ v लिखा है ये वॉल्यूम है, ओके, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो vt इज इक्वल टू रो, v की वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाई जी ओवर 6 पाई ईटा r। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेंगे। तो अरेंज करके जब हम लिखेंगे तो ये जो है वो इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके, तो 1/6 पाई ईटा r भी हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन थी हमारे पास क्या, बिफोर कटिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन थी हमारे पास 4/3 रो पाई r क्यूब इंटू जी, और इसको जब इन्वर्स किया हमने तो 1/6 पाई ईटा r से एक r क्यूब से कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ r² बचा, पाई से पाई कैंसिल। अच्छा 2 और 4 मजीद सॉल्व हो सकते हैं, तो 2 2 4 2 3 6, ऊपर बचा 2 रो r² g मल्टीप्लाई बाय 1, सेम आ जाएगा आपके पास 2 रो पाई r² इंटू जी। नीचे क्या बचेगा, 3 3 9 और 6 भी कट चुका है, पाई भी कट चुका है, रेडियस r भी कट चुका है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 9 ईटा। सो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो टर्मिनल वेलोसिटी की हमारे पास इक्वेशन आई वो क्या है, 2 रो पाई r² इंटू जी ओवर 9 ईटा। स्टूडेंट बाकी सारी चीजें इसमें कांस्टेंट है, 2 रो पाई जी 9 ईटा, सिर्फ हमारे पास क्या है, रेडियस है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रेडियस से, यानी कि अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट होगा तो जल्दी से मूव करना शुरू करेगा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी से अटेन हो जाएगी, हैवियर की थोड़ी बाद में होगी। लेकिन आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा हर्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी टर्मिनल वेलोसिटी बेशक थोड़ा देर से अटेन करते हैं लेकिन फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा अगर बारिश में स्मॉल रेन ड्रॉपलेट्स हो तो वो इतना आपको हर्ट नहीं करते, लेकिन अगर वही ड्रॉपलेट्स ज़्यादा बड़े हो जाएं तो वो बड़ा हर्ट करते हैं अगर इंसान को लग जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू।